हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। व्हाट आर फील कनेक्टेड विद। आज हम क्लास 12th में चैप्टर नंबर 4 आपका संधारित्र तथा परावैद्युत से, इससे पहले की वीडियो एक हमने डाल दिया है, ये सेकंड आपका वीडियो है। इसमें हम बात करते हैं संधारित्र यानी कैपेसिटर क्या है। बच्चों, बेसिक चैप्टर के स्टार्ट होने के पहले हमने बेसिक जानकारी दी थी आपको कि संधारित्र एक ऐसा संयंत्र है जिसमें आवेश का स्टोर किया जाता है। तो इसमें देखेंगे लिखा हुआ है कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर किया जाता है। क्या बताया बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश का स्टोर किया जाता है, आवेश एकत्रित किया जाता है, आवेश का संग्रह किया जाता है। क्या किया जाता है? संग्रह। तो ये किया जाता है। कैपेसिटर दो प्लेटों से बना होता है। बच्चों, ये कितने प्लेटों से बना होता है? दो प्लेटों से बना होता है। वो प्लेटें किसी भी आकार में हो सकती हैं। इसमें कितनी प्लेटें होती हैं? दो प्लेटें होती हैं। जब कैपेसिटर को किसी पावर सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है, बच्चों किसके साथ? पावर सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है, तो यह इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज को यानी आवेश को संग्रह कर लेता है, एकत्रित कर लेता है, आवेश का स्टोर कर लेता है। इसके अंदर लगी दो प्लेटें, जो इसके अंदर दो प्लेटें लगी होती हैं, यह चार्ज स्टोर करने का काम करती है। उन दोनों प्लेटों का कार्य क्या होता है? उस चार्ज को स्टोर करना, जिसमें से एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पर क्या बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या बताया बच्चों कि ये एक जो कैपेसिटर है ये आवेशों को स्टोर करने का एक कंपोनेंट है। यहां पर आवेश का संग्रह किया जाता है और फिर उसके बाद इधर आपको यूज करना है, उस पर इसको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो संधारित्र बताया बच्चों कि ये ऐसा संयंत्र है जहां पर आवेश का स्टोर किया जाता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों, यदि बच्चों हम संधारित्र की डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, जो भी चालक होगा उसके आकार में यदि हम कोई परिवर्तन ना करें फिर भी उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। क्या बताया बच्चों कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, कैपेसिटर एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। तो बच्चों, यदि कोई चालक है उस पर क्यू आवेश दिया जाता है। बच्चों क्या दिया जाता है? क्यू आवेश दिया जाता है। तो उस चालक में जो विभव होगा वो बताया था क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, यानी जितना आवेश हम देंगे उसके विभव में उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। बताया था बच्चों। तो यदि ये चालक में हम क्यू आवेश देते हैं तो उस चालक में क्या विभव V उत्पन्न हो जाता है। तो इस चालक की यदि हम धारिता देखेंगे तो C बराबर आपका हो जाएगा Q अपान V। क्या हो जाएगा बच्चों? C बराबर Q अपान V। अब हम इसमें देखते हैं यदि विभव का मान जितना ही अधिक होगा वो धारिता का मान उतना ही कम होगा, यानी विभव के मान बढ़ने से धारिता का मान कम हो जाएगा। यदि विभव की वैल्यू जितना ही हम अधिक करेंगे तो उसके धारिता का मान भी उतना ही कम हो जाएगा। जैसे कोई संख्या आपकी लिखी हुई है, ये आपका 16 लिखा हुआ है, यदि हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 16 ही प्राप्त होगा। यदि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना? 8 प्राप्त होगा। यदि हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, और यदि हम इसको 16 से ही डिवाइड करते हैं तो 1 प्राप्त होगा। देख रहे हैं बच्चों, ये नीचे वैल्यू जितनी बढ़ती जा रही है उसके मान में उतनी ही कमी आती जा रही है। इसी प्रकार यानी V बढ़ता जाएगा, V का मान, उसका मान यानी धारिता का मान उतना ही कम होता चला जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो जो धारिता है, संधारित्र की धारिता, ये किस पर डिपेंड है? V पर डिपेंड है। अब यदि संधारित्र की धारिता आपसे पूछता है तो संधारित्र की धारिता, हमने संधारित्र बताया ये कितनी? 2 प्लेटों से बना होता है। कितनी प्लेटों? 2 प्लेटों पर बना हो, 2 प्लेटों से बना होता है। यदि इस संधारित्र की एक प्लेट पर दिया गया आवेश, क्या दिया जाता है?
एक प्लेट पर आवेश दिया गया, वो आवेश आपका क्या है Q, और इन दोनों प्लेटों के बीच हमने बताया आवेश दिया जाता है तो विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव V के अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। बच्चों क्या बताया, अगर आपसे पूछा जाता है कि संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो बताया बच्चों दो प्लेटें आपकी हैं, क्या है, दो प्लेटें हैं। यदि हमने एक प्लेट पर जो आवेश दिया है Q आवेश दिया है, तो इन दो जब आवेश दिया जाता है बच्चों तो क्या होगा, इस पर विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभव उत्पन्न हो जाएगा, इसके अनुपात को ही बच्चों क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। लिख सकते हैं, देखेंगे बच्चों इस तरीके से आप लिख सकते हैं संधारित्र की धारिता। किसी संधारित्र की धारिता, संधारित्र की एक प्लेट, संधारित्र बताया था संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं, दो प्लेटें होती हैं। जो कितनी प्लेटें होती हैं, दो प्लेटें। हमने बताया एक प्लेट पर यदि हमने प्लस का आवेश दिया है तो दूसरी प्लेट में कहेगा माइनस का आवेश हो जाएगा। बताया था कि एक पर पॉजिटिव होता है और एक प्लेट पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। यदि एक पर आपको प्लस का दिया गया है तो दूसरी प्लेट पर क्या हो जाएगा, माइनस का आवेश हो जाएगा। तो इसकी दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इन दोनों प्लेटों के बीच जो आपका विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा उसके ही अनुपात को बच्चों क्या कहते हैं, इस संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो संधारित्र की धारिता यानी C बराबर आप लोग लिख सकते हो Q/V। क्या बताया कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा उन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, संधारित्र की धारिता कहते हैं। अभी हमने बताया यदि विभव का मान जितना अधिक होगा उस संधारित्र की धारिता का मान उतना ही कम होगा। तो यानी कि विभव के मान के बढ़ने से संधारित्र की धारिता का मान कम हो जाता है। ये बात आगे समझ में बच्चों। यदि हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक इससे पहले बताया था, इसमें भी देख लेंगे। मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या होगा, तो ये आपका Q क्या, आवेश। आवेश का मात्रक बच्चों क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है बटे विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। विभव का एक और मात्रक होता है, वो क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। यदि वोल्ट की जगह हम जूल प्रति कूलाम कर देंगे तो एक वो दूसरा मात्रक हो जाएगा। तो रखेंगे कूलाम प्रति, वोल्ट की जगह रखेंगे जूल प्रति कूलाम। तो नीचे कूलाम है वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कूलाम का जब हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। और एक इसका तीसरा जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मात्रक है वो क्या है, फैरड। क्या बच्चों है, फैरड है। क्या है, फैरड है। अब यदि हम इसकी बात करते हैं कि विमा क्या होगी, तो विमा बच्चों निकाल सकते हो, विमा निकालेंगे तो कूलाम की विमा क्या होती है, AT। रखेंगे AT की स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। और जूल की विमा क्या होती है, mL2T-2, यानी ये किसकी विमा है, कार्य की विमा है। अब इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो m नीचे है ऊपर नहीं है, तो m नीचे घात प्लस की है ऊपर जाएगी, काहे की हो जाएगी, माइनस की। तो m माइनस का 1 हो जाएगा। l नीचे 2 है ऊपर तो है नहीं, तो l-2 ऊपर हो जाएगा। t माइनस का 2 है ऊपर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और इधर देखेंगे t की घाते 2 है तो t का स्क्वायर है तो t स्क्वायर ये, और t नीचे से स्क्वायर आ जाएगा तो t कितना हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगा। और ऊपर क्या बचा, ये नीचे हो गया। अब ऊपर आपका बचा a, तो a की घात 2 है तो 1 भी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी इसकी विमा हो गई, किसकी, संधारित्र की धारिता की विमा हो गई। तो आपसे धारिता मात्रक या विमा पूछता है तब भी आप यही बताएंगे, आपके आगे संधारित्र लगाया जाए या ना लगाया जाए, आप लोग इसी को लिखेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके कुछ कंडीशन है। क्या, इसको यानी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उस पर हम बात करते हैं। कौन कौन से कारक इस संधारित्र को प्रभावित करेंगे, देखेंगे बच्चों। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो पहला फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है प्लेटों के क्षेत्रफल। क्या संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो बच्चों लिखा है संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल A पर
निर्भर करती है, यानी क्षेत्रफल A पर निर्भर करती है बच्चों। यदि हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो उसके विभव के मान में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। यानी प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव के मान में कमी आ जाती है, और यदि प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर देते हैं तो विभव का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होगा तो विभव का मान कम होगा, और यदि विभव का मान कम होगा तो धारिता का मान अधिक होगा। बताया था बच्चों कि विभव का मान जितना ही कम होगा धारिता का मान उतना ही अधिक होगा। तो विभव का मान कब कम होगा? जब क्षेत्रफल अधिक होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक होगा। किसका? प्लेटों का। प्लेटों का क्षेत्रफल यदि अधिक होगा तो विभव का मान कम होगा, और विभव का मान यदि कम होगा तो धारिता का मान अधिक होगा। तो C प्रोपोर्शनल टू A, यानी क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा धारिता उस प्लेट की उतनी ही अधिक होगी। पॉइंट नंबर 1 हो गया। सेकेंड नंबर आपको दिया गया है प्लेटों के बीच की दूरी। क्या बच्चों? प्लेटों की बीच की दूरी पर निर्भर करता है क्या? तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी D पर निर्भर है तथा इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी लिखा है C प्रोपोर्शनल टू 1/D। बच्चों हमने दो प्लेटें ली, यदि प्लेटों के बीच की दूरी अधिक करेंगे तो विभव का मान क्या बताए? यदि दूरी को बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों? बढ़ा देते हैं। क्या बताया बच्चों? यदि दूरी हम अधिक कर देंगे, प्लेटों के बीच की दूरी अधिक करने पर क्या बताया बच्चों कि उसके विभव का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूरी कम करने से विभव का मान कम हो। क्या बताया कि उसके बीच की, यानी प्लेटों की बीच की दूरी कम करने पर, क्या करने पर? कम करने पर, उन्हें पास पास लाने पर। तो जब दूरी को हम कम करेंगे तो विभव का मान भी घट जाता है। यानी जब विभव का मान जब घट जाएगा तो बच्चों क्या बताया था? धारिता का मान बढ़ जाता है। तो दूरी यानी कम करने पर विभव का मान भी कम हो जाता है, दूरी अधिक करने पर यानी दूरी बढ़ाने पर विभव का मान भी बढ़ जाता है। इसलिए C प्रोपोर्शनल टू 1/D हो जाता है, जो कि दूरी बढ़ने से विभव बढ़ेगा, और जब विभव बढ़ेगा तो धारिता का मान कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपको दिया गया है प्लेटों के बीच माध्यम। यदि उन प्लेटों के बीच यदि कोई माध्यम दिया जाता है तो संधारित्र की धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो वो बताया गया है प्लेटों के बीच भरे माध्यम के परावर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि माध्यम का परावर्तनांक आपका K दिया जाए तो वो C प्रोपोर्शनल टू K, यानी कि यदि उनके प्लेटों के बीच क्या दिया जाए? माध्यम दिया जाएगा, कोई एक माध्यम दिया गया है तो उस पर क्या होगा? विभव का मान कम होगा। क्या होगा बच्चों? विभव V का मान कम होगा। जब विभव का मान कम होगा तो बच्चों धारिता का मान अधिक हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक आपके हो गए। इसके बाद धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।